हम लोगों का परम सौभाग्य है आज कि हमारे बीच में श्री गुरुदेव के परम प्रिय सेवक परम पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री माधव महाराज जी हैं। इन्होंने गुरु महाराज जी की इतनी सेवा की है, मैं अपने नेत्रों के सामने मैं कई बार देखा है। एक घटना मैं कहना चाहूंगा। बैजर में था और पूज्यपाद श्री महाराज जी से मैं मिल रहा था। तब उस समय बैजर का फेस्टिवल चल रहा था। तब मैंने देखा कि शाम का समय था, पूज्यपाद श्री महाराज जी जो हैं रसोई घर में वो रसोई कर रहे हैं और साथ साथ सब्जी भी काट भी रहे हैं। मैंने पूछा महाराज जी से, मैं 2 प्रश्न मैं पूछ सकता हूं? तो महाराज जी ने कहा पूछो। तो 2 प्रश्न का उन्होंने जवाब भी दे रहे हैं और एक कान गुरुदेव के भजन कुटी की तरफ भी है। वहां से श्री गुरुदेव ने बुलाया तो जट चले गए वहां पर। और जो फेस्टिवल के जो लोग हैं वो लोग भी वहां पर पहुंच करके कुछ पूछ रहे थे, उनको भी जवाब दे रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि मतलब मल्टीटास्किंग, इतनी सारी सेवा इतने सुंदर रूप से महाराज जी ने किया। वो चित्र आज तक भी मेरे मन में है कि किस प्रकार से महाराज जी ने श्री गुरुदेव की सेवा की। जो इनका प्रसाद है, जो उनका मैनेजमेंट है, जैसा कि ट्रैवलिंग के लिए वो हम लोग 3-4 दिन पहले से पैक करने लग जाते हैं। महाराज जी का मतलब रोज ही ट्रैवलिंग है, रोज ये पता भी नहीं चलेगा कब पैक किया, कब नहीं किया, कब क्या किया। इतना सुंदर। विशेष करके मनाली में थे हम लोग, गुरुदेव वहां थोड़ी सी अस्वस्थ लीला प्रकाशित की। तो मैंने देखा इनोवा में पीछे श्री गुरुदेव को लेटा गया ड्रिप्स के साथ और 14 घंटा महाराज जी जो हैं उनकी सारी सेवा, मतलब सोए भी नहीं, पूरी रात सब कुछ करते हुए दिल्ली ले आए। तो इस प्रकार से हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच में पूज्य श्री महाराज जी हैं। हम लोग चाहते हैं कि महाराज जी जो हैं प्रारंभिक समय में, महाराज जी आप किस प्रकार से गुरुदेव से मिले, कैसा फिर आपका फिर मथुरा आना हुआ, किस प्रकार से श्री गुरुदेव की सेवा में नियुक्त हुए, ये सब के बारे में थोड़ा आप कृपा करके शेयर कीजिएगा। और जो मधुर मधुर बातें हैं हम सुनना चाहते हैं। हरे कृष्ण। समय कितने मिनट का है? टाइम की महाराज कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो हम 10-15 मिनट लेट मतलब स्टार्ट किया था टेक्निकल प्रॉब्लम से। तो वो आप ले लीजिएगा, वो मतलब 9:15, 9:20 या 9:30 भी बज जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और गीतांजलि और मल्लिकार्जुन कौन है? ये दोनों महाराज जी, ये गीतांजलि तो बेंगलुरु की है और मल्लिकार्जुन भी एक लड़का है, बच्चा नया अभी नोएडा से है। ये अभी ये दोनों मतलब टेक्निकल चीज देख रहे हैं पीछे से। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ। श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकर जुगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत
श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद কি হলো तदनंतर ठीक है महाराज जी, बोलिए बोलिए। समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को जो इस प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, किसी प्रकार से अंशग्रहण कर रहे हैं, सबको मैं यथायोग्य दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। हमारे जम्मू मठ के मठाध्यक्ष श्री विजय प्रभु ने प्रश्न पूछा, मैं हम लोग के पूर्वाश्रम में समस्त गौड़ीय मठ के विशेष करके प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर के अंतिम सन्यास शिष्य श्रील भक्ति विचार जाजावर गोसाई महाराज के मठ से वो लोग प्रचार में हमारे गांव पूर्वाश्रम में आते थे। और देवानंद गौड़ीय मठ श्री गौड़ीय वेदांत समिति से सबसे पहले एक आए दयाल हरि प्रभु और एक कृपा सिंधु प्रभु, दो आए थे। उन लोगों से मठ से जान पहचान हुआ। और हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब मेरी मैया, मेरी चाची, मेरे चाचा वो लोग परिक्रमा में आते थे। और इसके बारे में, परिक्रमा के बारे में विशेष करके गुरुदेव बहुत सुंदर ब्रज की लीला सुनाते हैं, कहते थे। तो मुझे भी इच्छा हुई मैं भी एक बार दर्शन करूं। चूंकि उस परीक्षा के समय जा नहीं पाता था, मन में तो कुछ ग्लानि होती है। तो मेरी माँ, मेरी चाची समझाती थी, अरे बेटा अभी तो बहुत समय है, पहले पढ़ाई करो, परीक्षा के नुकसान में जी ना जा सकते। तो मैं ठीक है, गांव का सब मानना पड़ता था और ये जरूरी भी था। मेरे अनुज भ्राता नंदनंदन प्रभु 72 में मठ में आए और वो बहुत इंटेलेक्चुअल जायंट है। तो सब लोग हमारे पूर्वाश्रम प्रचार में आते। तो 73 में मैं 11th का परीक्षा देकर परिक्रमा में आए, नवद्वीप परिक्रमा में। और मैं मठ में परिक्रमा आने के पहले हमारे गुरु महाराज श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज भी हमारे पूर्वाश्रम में आए, गुरुदेव श्रील नारायण गोस्वामी महाराज भी आए और सन्यासी लोग भी आए। जब गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज मेरे पूर्वाश्रम में आए तो हमारे माया ने बोला मुझको और मेरे चाचा के बेटा, हमसे कोई 5-6 साल का बड़ा बोला, जाओ श्रील महाराज श्री चरण में तेल मालिश कर दो पैर के तलबा में। हम लोगों का खेती में तिल और सरसों होता था, उसका तेल बना के टाउन से लाते थे, कटोरी में तेल लिया, दोनों मल रहे हैं। हम लोग तो अनभिज्ञ थे तो तेल अधिक दे दिया, तेल जितना भी मलता रहूं तेल खत्म नहीं हो रहे हैं। गुरुदेव खुद हंस रहे हैं, बोला देखो दोनों भाई को आज शास्त्री दूंगा मैं। जब तक ये मेरा तेल को रगड़ रगड़ करके मेरा पैर को सुखा नहीं देगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं दोनों भाई को, मैं भी नहीं जाऊंगा और तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तो हम दोनों भाई आपस में देख रहे हैं, तो करें क्या। तो मैं क्या किया उसमें, तो उस समय स्टूडेंट था, सिर में 3 इंच लंबे कम से कम केस था। तो क्या करूं, दोनों गुरु के चरण को लेकर पैर में हमारा सिर पर रगड़ दिया। जे रगड़ा था गुरु जी का पैर के तलबा में तेल सूख गया और गुरु जी हंसने लगे। मेरी मैया, मेरी चाची, मेरे चाचा जो लोग थे हंसने लगे। तो गुरुदेव बोले तो बहुत इंटेलिजेंट है, और बस हो गया काम। और गुरुजी बोला अब जा सकते हो। तो आधा घंटा भी हम लोग को बैठना पड़ा। फिर जब 73 में जब 11th ग्रेड का परीक्षा देकर नवद्वीप परिक्रमा में आए और गुरुदेव से कहा अब मैं मठ में रहना चाहता हूँ। गुरुदेव बताया नहीं,
अभी नहीं, तुम्हारे जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ये स्वीपर के लिए बहुत अच्छा है। हमारे मठ में बहुत स्वीपर है, मैं एक्स्ट्रा स्वीपर नहीं चाहता। जो फाउंटेन पेन के द्वारा मेरी सेवा कर सके ऐसे सेवक चाहिए। तो मैंने उत्तर दिया, आप नहीं रखेंगे? नवद्वीप में और मठ है, मायापुर में है, कहीं चला जाऊंगा। मैं तो दूसरे मठ में जाने के लिए नहीं आया था, मैं चाहता हूँ गुरुजी अभी रख ले। तो मैं गुरुजी से बताया, तब चला जाऊं। गुरुजी देख ले, मल्ला का दौड़ मस्जिद तक, तू जहां भी जाएगा मैं बता दूंगा, तुझे पीट करके मठ से निकाल देंगे, विश्वास ना हो चल के जाके देख ले। फिर बाध्य होके वापिस आना पड़ा। फिर मैं यूनिवर्सिटी कंप्लीट करके 79 में आया। जब 79 में गुरुजी के पास आया नवद्वीप में, तो गुरुजी ने बताया तू मठ में सबसे घर में माँ बाप सबसे आदेश लेके आया? मैं बताया नहीं। बोले आप भी तो भाग के आए, दास गोस्वामी भाग के आए, हम भी भाग के आए। बोले नहीं, जा आदेश लेके आ। मैंने गुरुजी मुझे सबसे टटोल के देख रहे हैं, मैं जाके आऊं और नहीं आऊं। मैं गया, जा करके मेरी माँ से, चाची से, चाचा से प्रणाम किया। जब मैं क्लास 5 और 6 में पढ़ता, पिताजी का देहांत हो गया था। हम लोगों का कंबाइंड फैमिली था, चाचा हम लोगों को पाला पोसा। तो मेरी माँ, चाचा, चाची सब बोला देखो जहां तुम सुखी रहो, कोई माना नहीं किया। और आने के बाद 2 साल से मैं गुरुजी को सब चिट्ठी लिखता था हर हफ्ता में, गुरुजी चिट्ठी का उत्तर देते थे। गुरुदेव ये सभी जानते थे मैं घर में नहीं रहूंगा। फिर मैं प्रसाद साथ पाया, बोला फिर रात के समय मेदिनीपुर सिटी में प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर के आखिर के सन्यास शिष्य भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज का मठ था। जब हमारा कॉलेज में 2 पीरियड ऑफ होता था, मैं उनके पास जाता। श्रील जाजावर गोस्वामी महाराज मुझको प्रभुपाद की कथा और पौराणिक कथा सुनाते थे। उधर गए मठ में, प्रसाद पाया, रात को रुका उधर। और सुबह पहले ये ट्रेन मेदिनीपुर से खड़गपुर, खड़गपुर से नवद्वीप ट्रेन पकड़ करके मैं मेदिनीपुर से हावड़ा, हावड़ा से आ गया नवद्वीप में। गुरुदेव प्रणाम किया। इतना जल्दी कैसा गया बदमाश, नटखट कहीं का, तू गया नहीं, कहाँ था बोल, झूठ क्यों बोलने? गुरुदेव झूठ नहीं बोला, मैं ऐसे घर में जाके सबसे प्रणाम किया, अनुमति लिया। फिर रात के समय पूज्य जाजावर गोस्वामी मठ में रहा। फिर अभी आ रहा हूँ। बोला हाँ तब तो ठीक है, जाजावर मठ में था तो तब ठीक है, इस समय में आ सकते हो। फिर गुरुजी के पास रहा। गुरुजी बताया आज से तू मेरा साथ में रहेगा और मेरे कमरे में सोएगा। उस समय तक गुरु कमरे में कोई सोता नहीं था, गुरुजी अकेला रहते, तुम्हारा सब हमारे पास में रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। गुरुजी रख लिया। अब मथुरा में हम लोग सब बंगाल में जन्मे, इतना ठंडा भी नहीं, इतना गर्मी भी नहीं। मथुरा में जब मैं आया गौर पूर्णिमा के बाद, और मई जून में इतना गर्म, मई जून जुलाई रहा नहीं जाता। कार्तिक के पहले हमारे गुरु महाराज जी आए, उस उनका सेवक था सुंदरानंद प्रभु, और मुझे बहुत स्नेह करते थे। मैं मठ में आने के पहले जब भी मेरा स्कूल में छुट्टी होता था, मैं नवद्वीप आ जाता था या कलकत्ता में जहाँ हमारे गुरु महाराज जी और गुरुदेव रहते उनके पास आ जाता था। नवद्वीप में तो गुरु महाराज कभी गुरुदेव रहते उधर आ जाता था। फिर सब लोग मुझे मठ में जानते थे। और विशेष हमारे छोटे भाई नंदन प्रभु पहले मठ में आए, उनका सब विषय इतना स्किल है, इनके सब लोग स्नेह करते, इसलिए और मुझे और अधिक स्नेह मिला। तब मैं अपने गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज जी इतना गर्मी में रह नहीं सकता, मैं आपके साथ चला जाऊं, आपके सेवा में रहूंगा। गुरु नहीं, तुम इधर ही रहो। बहुत समझा मैं गुरु महाराज का युक्ति से, गुरुदेव गुरु महाराज काट देता था। फिर मैं गुरुदेव महाराज के सेवक से कहा, प्रभु जी आप मुझे किराया दे जाइए, आप लोग जाने 2-4 दिन बाद मैं इधर से भाग जाऊंगा। जाने के लिए किराया भी नहीं था मेरे पास, उस समय हम लोग कोई भी एक पैसा रखते नहीं थे।
जो मिलता था हम लोग गुरुदेव को सब दे देते थे। ये सब मठ में ऐसे नियम था। अभी तो ये नियम फियम कुछ भी सब जो है चुल्ला में। तो हमारे सुंदरानंद प्रभु हमारे गुरु महाराज सेवक ने कहा देखो तुम्हें मैं बाद में पैसा भेज दूंगा मनी ऑर्डर करके। बोले आप अभी नहीं दे रहे, मनी ऑर्डर करके भेजेंगे? मनी ऑर्डर करेंगे तो गुरुदेव को पता चल जाएगा, तो मेरी पिटाई कराएंगे आप। ने आप दे दिए नहीं। गुरु महाराज तो बोल रहा, गुरु महाराज बोला अच्छा ये तू बोल शिष्य का कर्तव्य सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? मैंने बताया गुरुदेव का विधि विधान करना। बोले ये तो ठीक है। बोला हाँ 3 बार बोल। मैं बोला। बोले तो तू मेरा शिष्य मैं तुम्हारा गुरु? बोले हाँ। तो मैं जो कहूंगा तू पालन करेगा? बोले हाँ करूंगा। 3 बार बोल, प्रतिज्ञा कर किया। तब गुरु महाराज बोला सारा जीवन मैं तुम्हें नारायण महाराज जी को समर्पण कर रहा हूँ। नारायण महाराज सेवा मेरी सेवा उनकी सेवा। हम दोनों में कभी भेदभाव नहीं करना है और सारा जीवन तुझे मथुरा में रहना है। ऐसे सेवा करना कि तेरे सिवाय महाराज एक पग न चले। तो जब महाराज जी और हमारे गुरु भाई तेरी प्रशंसा करेगा तब मैं सबसे अधिक आनंदित होऊंगा। जहाँ पवन महाराज सेवा इतना वैष्णव से गुरु सेवा कर रहे हैं, मैं यही सुनना चाहता हूँ। तो मेरा मन तो दुखी हुआ। फिर बताया गुरुदेव गुरु महाराज आपका जैसा आदेश है मैं यही करूंगा। उन्हीं की कृपा है और गुरुदेव की कृपा है आज पूरा विश्व सुनाम करते इसके कारण ऐसे मेरा मठ में रहना हुआ। और जब नवद्वीप में आया गुरुदेव ने कहा देख बेटा मठ में रहने के लिए 2 काम पहले सीखना पड़ता है। अर्चन ठाकुर जी का एक रसोई, पहले अर्चन सीख लो। बोले एक अर्चन दीपिका ले आओ। अर्चन दीपिका ले आया। मुझे सब गुरुजी अपने हाथ से श्लोक मार्क्स कर दिया, कैसे करना है थोड़ा संक्षेप में बता दिया। और बता इस समय जो मठ के पुजारी उसके साथ रह करके अंडर में प्रैक्टिकल करो। तो 2 दिन होने के बाद तीसरे दिन जब मंगला में जा रहा था, मुझे जाओ मंगला करके फिर आके मुझे प्रणाम करना। प्रतिदिन करता भी था। अब बोला तुम्हें सब कुछ पूरा अर्चन ये सब कुछ पूरा सारा दिन 24 घंटा करना कर सकोगे? मैं बता आपकी कृपा है कर लूंगा। फिर जाके मैं मंदिर साफ किया, फूल चयन किया, तुलसी चयन किया करके मैं जब था बताया उनको कि गुरुदेव बताया मुझे समस्त अर्चन करना है, आप देखेंगे मैं क्या गलती कर रहा हूँ। जब अर्चन कर रहा था मैं ठाकुर जी को बाएं रख कर ऐसे होता है अर्चन ऐसे कर रहा हूँ और सामने से बड़ा दरवाजा दर्शक के दर्शन के लिए और पीछे से एक दरवाजा छोटा दरवाजा जिससे पुजारी आता जाता था, ठाकुर जी को भोग लाता था। गुरुदेव मेरे पीछे खड़े होकर के देख रहे थे। मुझे तो पता नहीं, मैं तो ब्रह्म संप्रदाय में होने पर भी पीछे तो आंख नहीं है, मैं देख नहीं पाया। गुरु जी कहा ठीक है बहुत अच्छा है। मैं चौंक उठा। फिर तो मैं ठीक तुम ठीक कर रहे हो। मैं बहुत खड़ा कर तुम्हारे A to Z सब देख रहा था। फिर उधर से जब गुरुदेव आए नवद्वीप से मथुरा हम लोग के साथ में ले आए। बोला बताया तुम यही रहना हमारे साथ। गुरुदेव कृपा करके मुझको और तीर्थ महाराज को A to Z सब कुछ सिखाया जो मठ मिशन में रहने के लिए, जैसे हवन करना, वैष्णव होम, अन्नप्राशन होम, उपनयन होम, फिर वास्तु पूजा, भित्ति स्थापन, अपदेवता विदाय, विग्रह प्रतिष्ठा, मृत व्यक्ति को प्रसाद निवेदन, श्राद्ध सब एक A to Z सब हम दोनों को सिखाया। और मैं इस समय कुछ हमारे भक्तों को जैसे मथुरा एवं वृंदावन मठ के कुछ भक्तों को उपनयन होम, वैष्णव होम और मृत व्यक्ति प्रसाद निवेदन सिखाया। 6-7 बच्चे सीख लिया। मथुरा से 2 और उधर 4-5 लोग सीख लिया। इसलिए जैसे सिखाया मैं उन लोगों को सिखा रहा हूँ। तो तीर्थ भाई चले गए और मनुष्य शरीर किसी का भी विश्वास नहीं है, इसलिए चाहता हूँ ये विद्या नष्ट न हो, हमारे मठवासी सब जाने। अब अभी मैं बंगाल प्रचार में आया हूँ, फिर जहां जहां जाऊंगा सीखना चाहे मैं सिखा दूंगा सबको। तो ऐसे गुरुजी मथुरा में भी कहा अब सब समय तुम मेरा कमरे में सोएगा और कहीं नहीं सोएगा। ऐसे रहा। गुरुदेव के हमारे गुरु महाराज के गुरु भाई थे, उनका नाम है रासबिहारी प्रभु। रासबिहारी प्रभु ने बताया प्रभु देखिए यदि मठ में रहना चाहता है वैष्णव का लैट्रिन साफ करना पड़ेगा। इससे
सबसे अधिक वैष्णवगण प्रसन्न होते हैं। और रास बिहारी प्रभु स्वयं करते थे। मैं बता प्रभु जी, मैं तो कभी ऐसे गांव का गमार हूँ, खेत में जंगल में जाके टट्टी करता था, ये तो जानता नहीं कैसे साफ करें, दिखा दीजिए, फिर आपको करना नहीं पड़ेगा, मैं ही करूंगा। उस समय न कोई ब्रश था, न तेजाब था, कोई ऐसे कुछ नहीं। ये टाट का टुकड़ा और मिट्टी लेके हाथ से घिस घिस करके मैन्युअली करना पड़ता था। दिखा दिया, मैं बता रास बिहारी प्रभु जी, आपको और करना नहीं पड़ेगा। फिर उस समय से, उसी दिन से लेकर के मैं प्रतिदिन, मैं 2-3 दिन छोड़ छोड़ करके साफ, 2 दिन छोड़ के साफ करता था। सन्यास के बाद भी करता था। लैट्रिन एवं बाथरूम कभी देख ले लोग जबर पकड़ के उठा देते, खींच के ले आते, कर नहीं देते, फिर भी मैं सन्यास के बाद भी 2 साल किया। और रास बिहारी प्रभु कहते, देखो प्रभु, प्रभु देखो, देखिए ये सेवक वही सेवक है जो जिनकी सेवा के बिना सेवक का एक पग न चले, वही सेवक है। तो मैं सुंदरानंद प्रभु गुरुवार सेवक के उदाहरण देते थे। तो ऐसे ही और बोलते थे, जैसे प्रभु राम के सिवाय जगत नहीं चलता है, और प्रभु राम जी हनुमान के सिवाय एक पग नहीं चलते हैं। बोले जगत चले ना प्रभु राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण को सेल लगा, लक्ष्मण जिए ना बूटी के बिना, बूटी बिना ना हनुमान के बिना। ऐसे बोला सेवा करना पड़ेगा कि तुम्हारे सिवाय महाराज के एक पग न चले, न चल सके। बोले प्रभु आप लोग कृपा करें, ऐसे होगा। तो इसलिए उन सब वैष्णव की कृपा और प्रभुपाद के बहुत से शिष्यों की कृपा मिली। जैसे भक्ति जीवन जाजावर गोस्वामी महाराज हर चातुर्मास समय आकर के मथुरा में रहते थे। चातुर्मास से कुछ दिन पहले आते, चातुर्मास के बाद में जाते। उन लोग उनकी सेवा, गृहस्थ भक्तों को लेके आते थे, उनकी रस्सी बनाना, कपड़ा धोना, सब कुछ करते थे हम लोग। विषय मैं अपने सब कुछ करता था। और एक है भक्ति प्रमोद पुरी महाराज, पुरी गोस्वामी, उनका भी बहुत सेवा की। जब भी वो आते, जैसे हमारा रूपसानंद मठ में विग्रह प्रतिष्ठा, उड़ीसा करोड़ में विग्रह प्रतिष्ठा, 1 हफ्ता 10 दिन रहते थे। उस समय उन लोगों की कपड़ा धोना, रस्सी बनाना, प्रसाद ला के देना, खिलाना, बर्तन धोना, सब किया। एक है भक्ति गुरुदेव सौती गोस्वामी महाराज, जो उड़ीसा के किसी राजा, उड़ीसा राजा के राजपुरोहित एवं राज पंडित थे। वो भी करोड़ विग्रह प्रतिष्ठा में उनका भी ऐसे सेवा की। श्रील भक्ति गुरुदेव सौती गोस्वामी महाराज एवं भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, गुरुदेव को विग्रह प्रतिष्ठा ये सब कुछ सिखाया था, जो रिचुअल सेरेमनी, और लिखवाया था। पहले भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज का कोई मठ नहीं था, वो श्रील भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज के मठ में रहते थे। एक बार श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज 81 में नवद्वीप देवानंद गौड़ी मठ में आए, तो गुरुदेव से कहा, नारायण महाराज तुम चक्र प्रतिष्ठा कैसे करते हो? बोले ऐसे ही पूजा करके, आपने तो कुछ मंत्र विशेष तो बताया नहीं। बोले ना, इसका मंत्र है, मतलब किसी को भेज देना तो मैं लिखवा दूंगा। तब गुरुदेव मुझे बुलाया, नवीन इधर आओ। तो बताए महाराज जी यहाँ रहते हैं, जाके लिख के ले आना, जैसे आदेश है। दूसरे दिन सुबह सुबह में गया चैतन्य गौड़िया मठ में, तो उन लोगों से कहा, तो बताया महाराज विश्राम कर रहे हैं। बोले ठीक है, जब विश्राम हो जाए ये कहेंगे कि श्री नारायण महाराज अपने सेवक को भेजा, इतना ही कहा, और कुछ नहीं कहना है। तो महाराज जी विश्राम नहीं, हरि नाम कर रहे थे, वो अंदर से सुन लिया, तो खुद आए। बोले बाबा तुम इसे चलो। बोले आओ आओ आओ। अंदर ले गए, देकर अपने कॉपी दे दिया चक्र प्रतिष्ठा की। अब बोले देख देख के लिख लो, पढ़ सकते हो? हाँ महाराज जी आपकी कृपा पढ़ सकूंगा। लिखा हो जाए तो मुझसे एक बार दिखा लेना। बोले ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। वो लिख लिया। लिखने जब लिख रहा था, बीच में महाराज जी आए। बोले बाबा तुम्हारे हाथे लिखा तो सुंदर, बहुत खुश हुए। तब फिर जब लिखना है दिखाया, बोला नहीं तुम्हारा कोई कार्य, तुम्हारा गुरु जी का भी ऐसे ही है, जो लिखेंगे कोई भूल नहीं होता। बोले आप लोगों की कृपा है। फिर ऐसे आए मठ में, गुरु जी को बोला, गुरु जी बहुत खुश हुए। एक है भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज, उनका ही बहुत सेवा की। पहले वो कभी भी सेवक लेके नहीं चलते थे, अकेला आ जाते थे। अब वृंदावन मठ में नहीं था, मथुरा मठ में रहते थे। उनके जो जैसे
वही विष्णु महाराज आचार्य है, वो जब ब्रह्मचारी थे सन्यास के बाद भी, भक्ति कमल, गोविंद महाराज, अभी इसका नाम गौर किशोर था, और सब लोग आते थे, मथुरा में रहते थे, परिक्रमा भी हमारे गुरु जी के साथ करते थे। जब भक्ति पूरी में आते थे तो मैं और प्रेमानंद दोनों उनको मालिश करता था। वो बोलते थे नहीं, मैं कभी अपने शिष्य को मालिश करने नहीं देता, आप मैंने छूना नहीं, यही नहीं करना, बहुत डांटते थे। पहले बार मैं बताया महाराज जी हम लोग आपके शिष्य नहीं है। दूसरी बात है कृष्ण पूरा ब्रह्मांड में भगवान है, ब्रज में भगवान नहीं है। ब्रजवासी चाहते से ना चाहते हैं, ऐसे हम लोग ब्रजवासी हैं। आप भले आचार्य कुछ भी सुनना से हम मानेंगे, हम सब मालिश तो करेंगे ही, हम गुरुदेव करते आपका भी करेंगे। गुरुदेव का आदेश है वैष्णव सेवा करना, तो नहीं तो हम लोगों को डांट पड़ेगी। तो जब माने नहीं, बोले ले बाबा जो तुम लोग करो। तो ऐसे करते थे। वो जब विग्रह के लिए जब जयपुर जाते, गुरु जी मुझे भेजते जाओ उनकी सेवा करो। ऐसे बहुत सेवा करने का सुयोग मिला। और एक बार एक उनके शिष्य साथ में आए, तो जब हम लोग बताया महाराज जी अब गमछा पहन लीजिए, समय हो गया, गमछा पहन लिया। तो हम लोग मादुर बिछा दिया मैट, और बोले मारी लेट जाए मालिश करेंगे। उनके शिष्य देख के तो वो भागे, अरे क्या कर रहे हैं। बोले गुरुजी हम लोग को छूने नहीं देते हैं, हम लोग छोटे बच्चे से मालिश कर रहे हैं। तब उनको बताया हम लोग ऐसे करते हैं। बोले हम लोग को साले भैंसो बोल के भगा देते, हाथ नहीं लगाने देते। तो हम बोले ये ब्रज है, ब्रज में भगवान की नहीं चलती, ऐसे चले हम लोग ही चलेगी। तो उनके शिष्य को बोला देखो ये लोग मानेंगे नहीं, लोग करने कुछ बोलना नहीं, लोग मानेगा नहीं, किसी के बात करके छोड़ेगा। ऐसे किया। और है एक परमहंस महाराज, वो प्रभुपाद शिष्य उनकी सेवा की। जो भी प्रभुपाद के शिष्य मथुरा में आए सबकी सेवा की, उन लोगों की सब कृपा, और हमारे गुरु जी की, गुरु महाराज जी की अहित कृपा, गुरुदेव की अहित कृपा, त्रिविक्रम गोस्वामी अहित कृपा, ऐसे मठ में रहना हुआ और गुरुदेव सेवा करने का सुयोग हुआ। और जो विजय बोला था बेजार, बेजार अर्थात अमेरिका में अमेरिका में 50 स्टेट है, उनमें एक स्टेट है कैलिफोर्निया, उसी में एक स्थान है बेजार, उसका विजय प्रभु पहले इंट्रोडक्शन दिया। और जो इंडिया में हिमाचल प्रदेश में मनाली, और गुरु जी के अस्वस्थ के कारण मुझे इसके अमेरिका के डॉक्टर, और इधर एक बॉम्बे में डॉक्टर कुमार, नवनीत कुमार कार्डियोलॉजिस्ट, और भी मुझे कार्य सब मुझे सिखाया था। इसलिए गुरु जी के कारण मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ा था। जब मनाली में गुरुदेव अस्वस्थ हुए तब उनको पहले हम लोग ले गए। उस समय रात में धुआंधार बारिश हो रही थी, कोई उपाय नहीं था। डॉक्टर कॉल दिया, डॉक्टर आना इनकार कर दिया, क्योंकि एक डॉक्टर को लोग बेइज्जत किया था, रास्ता में लूटा था। इसलिए कोई भी डॉक्टर हिमाचल प्रदेश में मनाली में कोई रात को विजिट करने नहीं आते थे। और नया स्थान पहली बार गए हम सब लोग, तो गुरुदेव को एक मिशनरी हॉस्पिटल में ले गए। फिर अब क्या किया जाए, वो डॉक्टर देख के बताया ये सर्जरी केस है और ये कुछ अच्छा लक्षण नहीं है, और बताया इनको एक बूंद भी पानी नहीं देना है। मैं बताया कार्डियो पेशेंट है, बोले एक टैबलेट निगलने जितना पानी इतना ही देना, उससे अधिक नहीं देना है। और हम उस समय केवल मनाली के लिए दिन में फ्लाइट जाता था 16 सीटर का। हम लोग का 3-4 दिन बाद फ्लाइट था। फिर हम लोग ट्राई किया, सीट मिला नहीं, और वो भी बता दिया कि ड्रिप चढ़ा के ले जाना पड़ेगा। अब जब आए कार ढूंढते ढूंढते बहुत शाम को मिला। अब जब हम लोग गुरु जी को लेटाया, जैसे विजय प्रभु बताया, उसमें बजनाथपुर और मैं, हम और एक थे गोकुलपति, और जो गाड़ी किराया उसका ड्राइवर। गोकुलपति सामने बैठे, बजनाथ सामने, हम दोनों गोकुलपति में गुरु जी के चरण, गुरु जी लेटा दिया, हम लोग नीचे बैठे। अब ड्रिप चढ़ा के ले जाना है, क्या करें। वो लोग पहले क्या किया, अस्पताल में वो लोग ड्रिप बांध दिया ऊपर और ड्रिप चलने लगा। अब मैंने बताया था रात का समय हो आया, हम इतने दूर दिल्ली जाना है, तो रात में हम कैसे देखेंगे कि ड्रिप चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चेंज कैसे करेंगे। तो अंदर दिया, जब अंदर दिया तो ड्रिप चढ़े नहीं, अधिक एलिवेशन नहीं है, बंद हो गया। फिर बोला नर्स आके उनको चला दिया। मैं बताया मुझे
ये मेडिसिन का नाम बता हेपारिन, इसको मुझे 4 डोज बना के दे दीजिए। तो नर्स, आप कैसे जानते हैं? बोले आप तो यही किया ना, जब कोई ड्रिप चलते बंद हो जाए देना पड़ता है। बोले मैं भी डॉक्टर हूँ, केवल मैं डॉक्टर, जब आप गुरु जी का असिस्टेंट अटेंडेंस हूँ, आप मान लो रास्ते बंद हो जाए मैं कैसे चालू करूंगा? तो समझ गए मैं सब जानता हूँ, और कुछ कुछ ऐसा बता दिया, मुझे डोज बना के दे दिया। सार रात भर ऐसे गाड़ी में, पहाड़ी रास्ता कितने धीरे मुश्किल से आए, आकर के पहले से डॉक्टर को फोन कर दिया, जब टेस्ट किया सब नॉर्मल है, ऐसे करके गुरु जी के ले आए। और गुरु जी खुद का कार्डियो पेशेंट थे 1988 से, और गुरु जी अपने औषध के बारे में कुछ नहीं जानते थे। गुरु जी मुझे बोलते थे कि देख ये डॉक्टर कैसा है, मैं रोगी हूँ, दिल्ली का हो या कलकत्ता में कहीं हो या अमेरिका में हो, वो लोग तुझे पूछता है, बस 20-15 मिनट बात करता है, मुझसे 1 मिनट कहता आप कैसे हैं, और कुछ नहीं पूछते। तो ये क्या डॉक्टर, मुझे अबाक लगता है। तो मैं बता, गुरुदेव आप सबसे बोलते हैं ना, माधव महाराज जी मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा बेटा है, मेरा शिष्य है, मेरा गुरु है, मेरा चेला है, मेरा मिनिस्टर है, मेरा एडवाइजर है, मेरा एडमिनिस्ट्रेटर है, बोलते हैं ना। मैं तो आप कितना माना करता हूँ। तो जब आप मेरे बेटा है, मैं आपका माँ बाप हूँ। छोटे बच्चा कोई जानता है कि माँ बाप जानता है? छोटे बच्चा रोता है, नहीं जानते किस लिए, माँ बाप माँ यह सब करता है, करती है। तो डॉक्टर ऐसे ही आपको पूछे, आपको कोई मेडिसिन उत्तर दे सकते हैं? मैं पूछूं? बोला नहीं। जब मैं 4-5 एक भी उत्तर नहीं दे सके, तो डॉक्टर क्या करेंगे? इसलिए आप मुझसे ही पूछते हैं। बोला बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है, ऐसे करके चलने लगा। और गुरुदेव बोलते थे देख मैं ये कार्डियो पेशेंट हूँ, और मेरा लिवर खराब है, और मेरा लंग्स खराब है, किडनी खराब है, तुझे कितने दिन जोड़ा ताली देकर या रिपू लगा कर सिलाई कर कितने दिन चलाएगा? मैं बताया गुरुजी आप चिंता क्यों करते हैं, मैं जब तक जीऊंगा आपको चलाऊंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर ठीक है तो ये मर्जी कर। और जब गुरुजी इस जगत छोड़ के चले गए, गुरुजी का समाधि हो गया नवद्वीप केशव जी गौड़िया मठ में 2011 में। चैतन्य गौड़िया मठ के श्री भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी आए। उस समय हम लोग दोपहर का समय परिक्रमा करके आए, तो कोई बता चैतन्य गौड़ से भारती महाराज, तो हम दौड़ के गए। हमारे साथ ये माधव प्रिय प्रभु थे, कृष्ण कृपा प्रभु, संजय, कोई कोई थे। जाकर उनको फूल दिया, फूल मांगा, गुरु जी को उधर पुष्पांजलि दिया। फिर गुरु जी जहाँ बैठते थे हरिनाम दीक्षा, उधर भी कुछ बोले। गुरु कमरे में गए, उधर कुछ बोले। फिर मेरे कमरे में आए, उनको खिलाया। तो बोले महाराज जी कहते थे कि मैं बहुत साल पहले जगत से चला जाता, ये बेटा नवीन के कारण, ये माधव महाराज के कारण मैं जा नहीं सका, मेरे रास्ता को रोक दिया। तो ये बात 4 जगह में, समाधि में जहाँ हरिनाम दीक्षा देते थे, गुरु जी के भजन कुटीर, और मेरे कमरे में बुलाया। तो मैं बोला महाराज जी आपको ये बात किसने बता दिया? बोले बाबा मैं किसी का सुना हुआ बात नहीं बोलता, जब भी मैं तुम्हारे गुरु जी से मिलता था, महाराज जी से, सबसे पहले ही बात बताते थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए गुरु जी उनको समझ, सबसे मुझे कभी सुना, सबसे सुना नहीं, जब बात करते थे सब जाते भी नहीं। हम लोग निर्देश था जब अपने गुरु भाई आपस में बात करेंगे या कोई, बिना आदेश से हम लोग जा नहीं सकते। इसलिए तो बोला मैं जो ये बोला मैं किसी का सुना हुआ नहीं बोलता हूँ। ऐसे गुरुजी चलने लगे। अब एक बार मैं गुरुजी से कहा, गुरुजी बोलते थे मैं माधव जी माँ है बाप है, मैंने बता गुरुदेव आपकी मुझ पर प्रीति है तो ये सबके सामने बोलने की जरूरत क्या है? आप अपने जो स्नेह है अपने अंदर रखिए। तो गुरुजी बोला तू मेरी गुरु है, तू मेरा गुरु कि मैं तेरा गुरु हूँ? बोले आप ही गुरु है। बोले गुरु को शिष्य उपदेश देता है? हम बोले नहीं। तो मुझे तू उपदेश क्यों दे रहा है? हमने उपदेश नहीं, आपको अनुरोध कर रहा हूँ। बोले क्यों ऐसे अनुरोध कर रहा है तू? बता आप जब बोलते हैं तो बहुत लोग इसको हजम नहीं कर पाते हैं, चिढ़ते हैं। बोले तू इसे मैं अधिक रूप से जानता हूँ।
गुरुदेव बताया जब बोलता हूँ क्लास में सबका मुख मेरे ओर रहता है और मेरा मुख सबके ओर। मैं जानता हूँ जो लोग चिढ़ते उसको और अधिक चिढ़ाने के लिए बोलता हूँ। तू जैसे सारा जीवन मेरी सेवा कर रहा है, कोई ऐसे करके दिखाए, उनसे भी कहूँ, उनका भी प्रश्न करूंगा, करता क्यों नहीं, करके दिखाए। फिर मैं यार कुछ बोलता नहीं। एक दिन गुरु जी किससे हंसी मजाक नहीं करते, लेकिन हमारे गुरु महाराज श्री वामन गोसाई महाराज बहुत हंसी मजाक हम लोग उसे करते थे, लेकिन गुरुदेव बहुत गंभीर रहते थे, लेकिन मुझसे बहुत हंसी मजाक करते थे और किसी से मुझे छेड़ते थे, बहुत ये करते। तो एक बार गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं आपका माँ बाप हूं ना? बोले क्या बोला तू? बोले मैं आपकी माँ हूं, आपका बाप हूं। बोले कैसे प्रमाण दे? बोले आप तो, बोले गुरुदेव ने कहा, महाप्रभु ने कहा सर्वत्र प्रमाण दिवे पुराण वचन, जो कुछ बोलना है शास्त्रीय प्रमाण देना पड़ेगा। मैं बोला आप ही तो लिविंग शास्त्र है, आप बोलते हैं, और इससे बड़ा प्रमाण क्या है? मैं गुरुदेव बताया नहीं, मैं तेरी बात मैं नहीं मानता, मैं तेरे इस विषय में प्रमाण नहीं हूं। बोले आप प्रामाणिक व्यक्ति नहीं है? बोले और लोग और विषय में प्रामाणिक हो, तेरे इस बात के लिए प्रामाणिक नहीं हूं, तुझे प्रमाण देना पड़ेगा। मैं बता कितना प्रमाण चाहिए? बोले एक तो कम से कम दे। बोले आप लोग जब मेरा सन्यास हुआ, गुरु महाराज आप मेरा क्या नाम रखा था? माधव ना। बोला उसमें क्या होता है? ये क्या प्रमाण है? हम बोले सब्र कीजिए, इन्हें जल्दीबाजी क्यों है? मैं बताया माँ का अर्थ होता है माँ। बोला हाँ होता है। और धब का होता है पति, माँ का पति। हाँ होता है। होता है? बोला हाँ। बोले माधव के माँ से आपका मैं माँ बना, धब में आपके मैया का पति तो आपका बाप बना। तो गुरुदेव मुस्कुराए, बोला और कुछ प्रमाण चाहिए? बोला हाँ बोल। तो बताया, बोली माँ का अर्थ लक्ष्मी बोलते हैं आप लोग, सर्व लक्ष्मी राधिका पर देवता। बोला हाँ। बोले माँ का अर्थ लक्ष्मी, और गुरुदेव का मैया का नाम था लक्ष्मी देवी। बोले माधव का माँ से मैं लक्ष्मी देवी बनना। और धब में आपके माँ के तो कोई उपपति नहीं थे, पति थे, तो आपके धब के अर्थ हुआ क्या? लक्ष्मी देवी के पति कौन हुआ? पंडित बालेश्वर नाथ तिवारी, गुरु जी के पिताजी का नाम था। मैं पंडित बालेश्वर नाथ तिवारी भी हुआ, इसलिए तो आप और गुरु महाराज त्रिविक्रम महाराज ये टाइटल लिया नवीन कृष्ण विद्यालंकार, मैं पंडित तभी तो दिया। बहुत जोर से हंसा, हाँ बेटा तेरा दिमाग बहुत तेज है, बिना दिमाग तेज हुए ऐसे कोई तुरंत उत्तर नहीं दे सकते, और सचमुच तेरे अंदर मेरी माँ का, मेरे बाप का अंश है, नहीं तो ऐसे कोई सेवा नहीं करते। केवल माँ ही निस्वार्थ रूप में बच्चे का सेवा करता है, और कोई नहीं है, सब स्वार्थ के अनुसार सेवा करते हैं। सचमुच तू मेरी माँ है, तू मेरा बाप है, तू इतना सेवा करते विफल नहीं जाएगा, तू बाद में समझेगा। जब कभी भविष्य में गुरु सेवक का उदाहरण दिया जाएगा, तेरे नाम लिया जाएगा। ऐसे प्रत्येक जगह में मैं भी देखा और भी देखा, मैं भी गुरु जी की सेवा की, अपने गुरु जी की, हमारे गुरु भाई को सेवा करते देखा। तू जैसे सेवा कर रहा है समस्त बाउंड्री पार कर चुका है, ऐसे कोई नहीं सेवा करते। और सबका सेवक बीच में चेंज होता है। तू जब से आया तू मेरे साथी है, इसलिए तो भजन भी होगा, सब होगा। तो बोला अब जी भजन बलि देना चाहे, मुझे प्रसन्न है, ऐसे कृपा कीजिए आप लोग जैसे भजन ऐसे करूं। बोले तेरा भजन भी होगा, प्रचार भी होगा। प्रचार जरूरत नहीं है, भजन हो। बोला अरे प्रचार मूर्ख कहीं का, गाधा कहीं का तू। बोले ये प्रचार किसका है? प्रचार मतलब क्या है? बताया कि गुरु वर्ग सुना उसके बोलना प्रचार है, पियोन जैसे पोस्टमैन है ऐसे ही। तो और क्या प्रचार है? तू क्या बोलेगा? गुरु वर्ग वाणी कहना प्रचार है, तेरा प्रचार भी होगा और भजन भी होगा, कोई चिंता नहीं है। अब जो हम गुरु वर्ग सुना, इसके लिए सब जानना चाहते हैं, आप विद्यालंकार वाणी में जाइए, आपको सब देखने को मिलेगा। हम दोनों गुरु वर्ग के शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं। जब गुरुदेव मठ में आए तो पहले परम गुरु चिट्ठी लिखते थे। हमारे गुरु महाराज जी परम गुरुदेव सब हिंदी समझ ही नहीं जानते थे, और गुरुदेव बांग्ला नहीं जानते थे, इसलिए क्या करते, गुरुदेव इंग्लिश में लिखते। हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज, उस समय हमारा गुरु महाराज का नाम था सज्जन सेवक ब्रह्मचारी, उनको डिक्टेशन इंग्लिश में देते और गुरु महाराज लिख करके पोस्ट करते। अब जब गुरुदेव मठ अपने नौकरी छोड़ के, पुलिस नौकरी छोड़ के आए,
आके नवद्वीप में स्टेशन में उतरे और स्टेशन पूरा अंधेरा, कुछ लाइट नहीं था। गुरुदेव सोच रहे हैं कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, मैं चिट्ठी भी नहीं लिखा, कब आ रहा हूं, क्या करूं, अब शायद रात यहीं बिताना पड़ेगा। कोई बात नहीं, रात बिता भी लूं, सुबह जब होगा पूर्व दिशा में पहला स्टेप रखूं क्या पश्चिम दिशा में, उत्तर या दक्षिण में, किसी को कुछ को हिंदी जानते नहीं, क्या बताऊं। गुरुदेव बोलते मैं सोच ही रहा था इस समय एक आवाज आया, तिवारी जी है इधर, तिवारी जी है। गुरुदेव का पूर्वाश्रम का सरनेम था तिवारी। ये त्रिवेदी को संक्षेप में तिवारी या चतुर्वेदी को चौबे, तिवारी को त्रिवेदी को तिवारी, द्विवेदी को दुबे ऐसे कहा जाता था। तो बोले मेरा नाम कौन पुकार रहा है, तो बोले हाँ मैं ही तिवारी जी हूँ, मैं ही तिवारी जी हूँ। तब देखा एक लालटेन हमारा सावड़ा सुन शब्द सुन के आ रहे हैं। फिर बोला आपको ने, बोले सज्जन सेवक ब्रह्मचारी। बोले मैं प्रणाम किया, गुरुदेव कह रहे थे, और हमारे गुरु महाराज जी प्रणाम किया। गुरु महाराज जी स्वभाव से बहुत विनम्र और बहुत लजालु। बोला आप कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूं, मैं तो चिट्ठी में लिखा नहीं गुरु जी को। तब हमारे गुरु महाराज जी सज्जन सेवक ब्रह्मचारी बताया, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में महाप्रभु हमारे गुरुदेव यानी भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी को बताया, आज तुम्हारे एक नया सेवक नारायण श्रीमन नारायण तिवारी इस समय आने वाले हैं, किसी को भेज देना। इसलिए गुरु महाराज मुझे भेजा, मैं आया। हमारे गुरु महाराज जी साथ में ले आए। इन तीनों का शिल गुरु महाराज भक्ति वेदांत बामन गोसाई महाराज, गुरुदेव शिल भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज, और शिक्षा गुरु शिल भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज। इन लोगों का प्रीति कोई काकतालीय योग नहीं है, बाई चांस का नहीं है। देखिए हमारे गुरु महाराज जी गुरुदेव को मठ में ले आए, और गुरुदेव जब इंटेंस मूड में थे, अस्वस्थ लीला में, कार्तिक महीने में ऐसे अस्वस्थ हुए, हम सब लोगों ने सोचा गुरुदेव आज रात को अप्रकट हो जाएंगे। जिस तिथि में हमारे गुरु महाराज जी एवं त्रिविक्रम जी अप्रकट हुए थे, हम सारा रात कीर्तन किया, सब लोग मिल करके निषिद्ध मंत्र जप किया। गुरुदेव मसद मन ही मन हंस रहे होंगे, देख बेरा इसका मुझे तो ये समय टाल लिया, लेकिन ऐसे जाऊंगा पता नहीं चलेगा। हमारे गुरु महाराज जी का बृहस्पति तिथि था। हम सब लोग इसमें दामोदर गौड़िया मठ में थे, किसी को नहीं बताया। हम लोग भी हम जानते थे, लेकिन किसी को नहीं बताया गुरुदेव को भी हमारे गुरु महाराज बृहस्पति दूसरे दिन है। गुरुदेव देखो तिथि क्या चुना, हमारे गुरु महाराज के बृहस्पति। इसका तात्पर्य क्या है, हमारे गुरु महाराज श्रील बामन गोसाई महाराज सज्जन सेवक ब्रह्मचारी के रूप में हमारे गुरुदेव को रेलवे स्टेशन से लाए थे श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई सेवा के लिए। और इधर जब गुरुदेव अप्रकट हुए, वही सज्जन सेवक ब्रह्मचारी जो बाद में श्रील भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज हुए, जिनका ब्रज का स्वरूप राग मंजरी, वो आए। आके चलो रमन मंजरी, अब विनोद मंजरी बुला रहे जुगल सेवा के लिए, देखो आके ले गए। ये कोई बाई चांस का नहीं है। और त्रिविक्रम महाराज जी कभी सेवा कभी शिष्य नहीं बनाया, बोलते थे नारायण मणि के शिष्य मेरा शिष्य है। हमारे गुरु महाराज जी ने देखा कि त्रिविक्रम कोई शिष्य नहीं बना, हम तीनों में इतने इंटीमेसी है, इनके तिथि में मैं अप्रकट हूं, जब मेरे शिष्य लोग मेरा गुणगान करेगा, इनका भी गुणगान करने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए ऐसे तीनों में देखो आपस में कैसे लिंक है, ये बाई चांस का नहीं है। कोई कोई बोलता है बाई चांस, ये नहीं है बाई चांस, ये पूर्व नियोजित है, ऐसा नहीं देखा जाता है। इन लोगों का दोनों से कैसे प्रीति, तीनों में देखिए लोग बोलते हैं हमारा प्रीति नहीं, तुम खुद तो प्रीति करो, तुम तो किसी को प्रीति नहीं करते, बोलते है आपस में प्रीति नहीं है, खुद तो करो, करके देखो प्रीति है कि नहीं है। आए 2 दिन मठ में, गुरु के पास में कोई गिनती भी नहीं थी, और बोलते हम हमारे गुरु भाई से कोई प्रीति नहीं। अरे तुम तो कुछ प्रीति सम्मान करके देखो, प्रीति मिलता है कि नहीं मिलता है। ये प्रीति एक तरफ का नहीं होता है, 2 तरफ से होता है। कुछ भी हो, एक हाथ में ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ चाहिए। ऐसे तुम श्रद्धा करेगा किसी तुम्हारे सीनियर को, तब तुम प्रीति करेगा। तुम सीनियर को पैर खींचोगे तो कैसे प्रीति मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज, गुरु महाराज श्रील भक्ति वेदांत बामन गोसाई महाराज, शिक्षा गुरु त्रिविक्रम गोसाई महाराज, उन लोगों की कृपा और प्रभुपाद के ज्ञान की बहुत कृपा मिली, जिसके कारण आज हम लोग
इस गुरुदेव के, गुरु महाराज के शतवार्षिकी मनाने हम प्रयत्न कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं हमने गुरुवर्ग से सुना था, ये सीखा था, इसलिए मैं प्रतिदिन एक एक कोड भेजता हूँ। ये मत सोचे कि मेरा प्रचार है। जो सीखा ये 5 दिन में 5 कोड, फिर एक दिन में 6वां दिन में 6 बार, रविवार को बंद रहता है। ये पढ़ने पर, देखने पर आप लोग का बहुत तत्व ज्ञान होगा, बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप विद्यालंकार वाणी में जाइए, उसमें लॉग इन कीजिए, या श्रीपाद माधव महाराज इसमें फेसबुक में जाइए, आपके सुनने को देखने को मिलेगा। हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हम लोगों का सौभाग्य पूज्य पाद श्री भक्तिवेदांत माधव महाराज जी से इतना सुंदर हम लोगों ने श्रवण किया, किस प्रकार से मठ आए, किस प्रकार से श्री गुरुदेव की सेवा में नियुक्त हुए। और ये सचमुच, ये बात तो सच है कि पूज्य पाद श्री महाराज जी यदि नहीं होते, श्री गुरुदेव जो है 90 साल तक निश्चिंत रूप से विश्व भर में श्री रूप रघुनाथ की जो वाणी का जो प्रचार है वो कदापि उनके द्वारा संभव पर नहीं होता। तो इसलिए पूज्य श्री महाराज जी की सेवा वो हमने प्रत्यक्ष देखी है। और भी महाराज सच कहें तो आपसे बहुत कुछ सुनने की लालसा है। जैसा जयपुर में जब गए थे तब हॉस्पिटल में क्या हुआ था, फिर वो जीबीसी लोगों ने जब बॉम्बे फिर बुलाया था, तब उस समय मतलब नॉन रिजर्वेशन में गए, बीमार हुए, किस प्रकार से मतलब सेवा की, फिर आपने भी फिर उन जीबीसी वालों से लड़ा, फिर आपने कि ट्रेन टिकट दो तब जाएंगे। तो कितने दीनहीन पूर्वक मतलब गुरुदेव रहते थे, और आपने भी किस प्रकार से सेवा के लिए मतलब आप लड़ते थे कि इस प्रकार से दो टिकट दो, इस प्रकार से करो। तो बहुत सारी चीजें हैं, किंतु समय भी है, थोड़ा सा 5-10 मिनट है अभी, यदि आप चाहते हैं। ठीक है, बता देता जयपुर के बारे में, जयपुर के बारे में वो लीला जो हुई थी ना महाराज, हॉस्पिटल वो ले गए थे और फिर वहां पर मतलब बेहोशी दिया था, बेहोश नहीं हुए थे, कुछ इस प्रकार से है ना महाराज लीला कुछ? बता देता हूँ। हाँ महाराज। जयपुर में ही नहीं, ये 2 बार हुआ था। 1983 में गुरु जी का पोस्टर डिलन का ऑपरेशन ये कलकत्ता गौड़ियाहाट एक नर्सिंग होम में हुआ था, जिसको मिस्टर सिन्हा ने व्यवस्था की थी। जब ऑपरेशन चल रहा था, गुरुदेव बेहोश अवस्था में ही हरिनाम कर रहे थे। उस समय इंडिया में ये TURP सिस्टम ये नया था। उसमें यूरिनरी ट्रैक के अंदर से ये जाएगा, जिसमें लेजर ऑपरेशन ऐसे, और अंदर से ग्लैंड को काट करके छोड़ देता है, और रोगी को पेशाब करके निकालना पड़ता था। जब दूसरे दिन आए, 8 डॉक्टर की टीम आके प्रणाम किया, मुझे कहा बाबा तुम अपने गुरुजी के लिए उपरोसी बना सकते हो, रह सकते हो। मैं बताऊं तो 14-15 दिन हो, इधर 4-5 दिन हो गया, कभी तो नहीं बोला, आज क्यों बोल रहे हैं? दूसरे बात, आप लोग बंगाली है, मछली खाते हैं, आपके घर में रोसी आपके बर्तन कैसे बनाओ? तो बताया बाबा ऐसे नहीं है, तुम ऊपर जाओ, देखो हमारे 1 ताला मंजिल पूरा खाली पड़ा है, ये हमारी माँ गौड़ी मठ की भक्त है और उनके अलग मंदिर है, सब कुछ अलग है, तुम जाके देखो। जाके देखा, सचमुच राधा कृष्ण विग्रह, सुंदर विग्रह, बर्तन अलग, फिर गुरु जी बना के खिलाता था। फिर मैं बताया ऐसे क्यों ऑफर दे रहे हैं? बोला हम लोग बहुत संतों को देखा और संतों की सेवा भी की। जब का ऑपरेशन चल रहा था, बेहोश में थे, उसी में वो हरे कृष्ण महामंत्र कर, हम अबाक हो गए, हम डर गए थे। फिर एनास्थेसिस्ट चेक करता पूरा बेहोशी में है। फिर इसलिए हम लोग को इतना श्रद्धा, जब भी वो लोग आते पहले गुरु प्रणाम करके फिर राउंड में जाते। फिर ऑपरेशन कुछ गड़बड़ी था, फिर सिन्हा ने ये बताया ये सबसे अच्छा ऑपरेशन है, ये जयपुर में एक सरकारी अस्पताल है, उनके पिताजी का करवाया था। फिर 86 में दोबारा ऑपरेशन करवाया। उस समय गुरुजी बेहोशी अवस्था में हरिनाम कर रहे थे। फिर एनालिसिस चेक किया, पूरा बेहोशी है। फिर देखा ऐसे भी वो लोग जब आते सब लोग प्रणाम कर राउंड में जाते।
ये 2 बार ऐसे हुआ था। और हमारे गुरु महाराज जी का भी जब फेस्टिवल ऑपरेशन बेहोशी अवस्था में हमारे गुरु महाराज ऐसे हुए नाम करते थे। और कुछ प्रश्न है? जीबीसी वाला महाराज वो बॉम्बे को जब बुलाया था उन्होंने केस के लिए, वो बताऊं? हाँ थोड़ा सा बता दीजिए महाराज। नॉर्मल टिकट में फिर गए थे बीमार। बता देता हूं संक्षेप में। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के अपप्रकट के कुछ साल बाद उनके एक बेटा ने किस लोगों के कहने पर इस्कॉन के ऊपर केस किया। वो बताया कि मेरे पिताजी बिजनेसमैन थे, बिजनेस के लिए अमेरिका में गए थे। इस समय इस्कॉन के इस्कॉन बीबीटी के मालिक मैं हूं। अब इंडियन संविधान के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार, जो इंडियन संविधान मनुस्मृति से ग्रहण किया, यदि कोई सन्यास लेने के पहले कुछ संपत्ति रहा हो, सन्यास लेने के बाद उस संपत्ति का उनका अधिकार नहीं रहता। और सन्यास ऑर्डर लेने के बाद, रिनाउंस ऑर्डर, यदि उनको संपत्ति वो कमाता है, उनके पत्नी या बच्चे का हक नहीं रहता है। अब ये सन्यासी इस्कॉन का, इस्कॉन बीबीटी का उनका हक नहीं है, किंतु वो प्रमाण कौन करे? ये सन्यासी है। प्रभुपाद के शिष्य लोग जगत से छोड़ के चले गए थे, केवल गुरुदेव थे, क्योंकि गुरुदेव यज्ञ किया था, सब कुछ किया था। और इस्कॉन वाले अपने सुविधा के लिए ये कलकत्ता से कोर्ट, बॉम्बे कोर्ट में उनको कोर्ट को केस को ट्रांसफर किया। और पहली बार वो लोग गुरुदेव को ले गए। उस समय हमारे शुभानंद तीर्थमाय सेवा कर, हम लोग सभी सेवा करते थे। अब बताया मैं जाऊंगा गुरु जी के साथ बॉम्बे। ठीक है, गुरुदेव कभी तीर्थ महाराज को, कभी प्रभुपाद को, मुझको ऐसे टर्न बाय टर्न ले जाते। फिर गुरु जी को ले गए और जाके गुरु जी को वो लोग फ्लाइट से ले गए। और शिवानंद तीर्थ महाराज का कोई टिकट नहीं था, रोते रोते आए। फिर वो लोग बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, लेकिन वो लोग जानते थे गुरु जी को फेवरेबल नहीं, फेवरेबल, गुरु जी अस्वस्थ हो गए। वो लोग ले गए फ्लाइट से और गुरु जी को ट्रेन से अकेला भेज दिया, कोई आए भी नहीं साथ में। हम लोग चिट्ठी दे दिया था, अमुक तारीख को महाराज जी आ रहे थे। हम लोग स्टेशन से ले आए। 1 महीना सेवा शुश्रूषा करने के बाद गुरु जी स्वस्थ हुए। तो फिर 2 महीना 3 महीना बाद फिर वो लोग आए, कोर्ट में डेट था। 4-5 लोग सन्यासी आए। और हम लोगों को ये सिखाया गया था, हमने घर में भी सीखा, जब कोई सीनियर लोग आपस में बात करते हैं, जूनियर जा नहीं सकते, उनके आदेश से तो जाएंगे, नहीं तो नहीं। ऐसे मठ में भी जब सन्यासी लोग, कोई सीनियर लोग बात करते, हम ना जाने का अलाउ नहीं था, गए नहीं। और गुरु जी से बात कर रहे हैं, फिर गुरु जी को जाने का तय हो गया। हम लोग अब घूम रहे थे इधर बारामदा में, और मैं गुरु जी सेवा करता, इसलिए मुझे रहा नहीं गया। मैं बाहर से बोला अंदर आ सकता हूँ? पूछा, बोला आओ। और जब मैं अंदर गया, और उस समय मठ में जब लोग सब मुझे जानते थे, लेकिन मठ में जितने ब्रह्मचारी मथुरा में थे, मैं सबसे नया, न्यू कमर, न्यू फाइट था। मैं अंदर गया, जाके बोला गुरुदेव को हम बॉम्बे जाने नहीं देंगे। जब मैं बोला सब अवाक हो गया, और मठ वाले ब्रह्मचारी सब आगे दरवाजे के बाहर। बोले क्यों? बोले नहीं। गुरु जी बोले मैं नहीं जाऊं तो इस्कॉन बर्बाद है। बोले इस्कॉन बर्बाद हो, मैं आपको बर्बादी होने देना नहीं चाहता हूँ। बोले क्या बोल रहे हैं? बोले आपको लोग ले गए, इस समय आपको फ्लाइट से ले गए, अकेला सस्ता अवस्था ट्रेन से भेज दिया, ये क्या व्यवहार है? ये ठीक नहीं है, ये वैष्णवोचित व्यवहार मेरे विचार से नहीं है। तो उस समय कमाल कृष्ण महाराज, गिरिराज महाराज, ये लोग सब आए थे। सब बोले नहीं जाना ही पड़ेगा। गुरु जी बोले नहीं जाना पड़ेगा। जब सब लोग बोले तो ये मैं बताया कंडीशन है। क्या कंडीशन है? बोले गुरुदेव अकेला नहीं जाएंगे, साथ में कोई ब्रह्मचारी जाएगा। वो लोग मान लिया। बोले यही नहीं है, आप लोगों को 2 टिकट अप डाउन खरीदना पड़ेगा, एक महाराज गुरु जी के नाम से, एक ब्रह्मचारी के नाम से। बोले ठीक है। और आप लोगों को फिर ये रिटर्न टिकट भी यहीं पर देना पड़ेगा, तब गुरु जाएंगे, नहीं जाएंगे। बोले ठीक है। बोले वही नहीं, गुरु जी का रसोई ये ब्रह्मचारी बनाएगा, आप लोगों का जो जरूरत सब देना पड़ेगा। ठीक है। ये सब होने के बाद जब तय हो गया, अब जब वो लोग चले गए, हमारे मठवासी सब 1500 लोग ब्रह्मचारी आ गए। बोले महाराज जी
ये नवीन सबसे भी नया है, दुबला पतला, और वो लोग इतने लंबे चौड़े ब्रह्मचारी, गोरे गोरे चेहरा, लाल लाल गाल, हम लोग जाने में डर रहे हैं। ये सबसे लड़ाई करके अंग्रेजी में सबको हरा दिया, जीत लिया। इसलिए यही आपके साथ रहे तो यही टैकल का, हमसे टैकल नहीं होगा इन लोगों से, साहबों से, यही जाएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और तभी से मैं गुरु जी का परमानेंट ट्रैवलर हो गया साथ में। और जब ये कोर्ट केस होता है 3-4 महीना बाद जाना पड़ता है, इंडियन कोर्ट केस आप लोग जानते हैं। एक बार गुरु जी बताया, देखो सबको, कमाल कृष्ण महाराज, श्रीधर स्वामी, गिरिराज हमारे सबको बुला के देखो, ये है तो तुम्हारे गुरु जी का बेटा, कुछ पैसा के लिए ही तो केस किया है, देखो मैं कितनी बार आऊंगा, और एक काम करो, मैं भी उनको समझा दूंगा, कुछ पैसा देके कोर्ट के बाहर ये सामंजस्य कर लो। तब गुरु जी दोनों सबको व्यवस्था कर दिया, कोर्ट के बाहर ये केस को मिटा दिया। और नहीं तो आज इस्कॉन की स्थिति नहीं होती। ऐसे गुरुदेव कितनी इस्कॉन की सेवा की। और आज लोग क्या करते हैं, बोले नारायणमय बैन है, ये है, जब भी प्रचार कितनी बता दिया, लेकिन गुरु जी किसे परवाह नहीं करे, यार प्रचार किया। हरे कृष्ण, गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।